अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे आलू और सूजी से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार स्नैक। अपनी झटपट सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 4 अदद आलू लिए, मैंने इनको बॉईल कर लिया है। अब हम इसका छिलका रिमूव करेंगे ऊपर से, इसको छील लेंगे। आलू आपने दरमियाने साइज़ के लेने हैं, ना ज़्यादा छोटे लेने हैं और ना ज़्यादा बड़े लेने हैं। और आपने इतने साइज़ के लेने हैं जिस तरह के मैंने लिए हैं। सबसे पहले हम इन आलूओं को अच्छे से छील लेंगे। ये सारे आलू मैंने छील लिए। अब हमने इनको मैश करना है। गरम गरम आलू को आपने अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि अगर आलू ठंडे हो जाते हैं फिर ये अच्छे से मैश नहीं होते। इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैश करना है। हम इसको अच्छे से पहले मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद हमने इनको ठंडा कर लेना है अच्छे से। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच सूजी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे पिसी काली मिर्च। फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको गूंद लेना है, ताकि इसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन के तैयार हो जाए। ये आलू और सूजी के बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार स्नैक होते हैं। ये बच्चों और बड़ों के फेवरेट होते हैं। आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है, मसल लेना है, ताकि अच्छे से गूंद के इसकी सॉफ्ट सी बिल्कुल सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। इसमें कोई भी आलू का मोटा टुकड़ा ना रहे और सब चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हमने इसको एक रोटी की तरह बेल लेना है और आपने इसको 1/2 इंच मोटा बेलना है। इस तरह से मैंने इसके ऊपर ना थोड़ा सा मैदा ऐड किया है और इसको अच्छे से बेल लिया है। और इसको स्नैक बनाने के 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। दोनों बहुत ईजी हैं। जो आपको ईजी लगे आप उसको फॉलो कर लें और आपने रेसिपी को एंड तक फुल वॉच करें। अगर आपने पूरी नहीं वॉच की तो आपका स्नैक सही नहीं बनेंगे, इसलिए आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। ये एक राउंड शेप कटर लेंगे या फिर आप बोतल का ढक्कन ले सकते हैं। उस तरह से आपने इसको राउंड कट करना है। सारा इसके ऊपर मैं से कट करती जाऊंगी और सारे इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। और मैं आपको बताती हूँ अब इसका ना आपने कितना मोटा इसको बेलना है, तो इस तरह से आपको आइडिया भी हो जाएगा। ये देखें, इतना मोटा मैंने इसको बेला है। और हमने इसको अब सारे जो छोटे छोटे राउंड्स मैंने बना लिए हैं उसको हमने हल्का हल्का मैदा लगाते जाना है और इसको हमने साइड पे रखते जाना है। फिर हम एक टूथपिक लेंगे, उसके साथ हमने इसके ऊपर आइज़ बनाएंगे और इस तरह से 2 आइज़ बना ली मैंने। और फिर हम एक स्पून लेंगे और उस तरह से हमने इसको ऐसे स्माइल की शेप बना लेनी है। ये देखिए स्माइल कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरह से आप सारे स्माइलीज बना लें। ये देखें, इस तरह से सारे हम स्माइलीज बना लेंगे। और ये भी बहुत आसान तरीका है, आसानी से बन जाता है। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो मैं आपको इससे भी ज़्यादा आसान तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेते हैं, फिर हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने ये सारे स्माइलीज 1 बाय 1 इसमें ऐड करते जाना है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। ये झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही डिफरेंट लगती है। ये देखें सारे स्माइलीज बन के रेडी हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। आप थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको हमने एक गोल से राउंड सी शेप बना लेंगे। थोड़े से बड़े साइज़ में अगर आपने बनाना है, जितना साइज़ बनाना है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ बना सकते हैं। फिर हमने इसको सेंटर से किसी गोल चीज़ के साथ आपने इसके आइज़ बना लेनी है और आपने इसको इस तरह से नीचे स्माइली की शेप बना लेनी है। और इस तरह से आपको इकट्ठा बेलना भी नहीं पड़ेगा और आपने जितने साइज़ का बनाना है आप आसानी के साथ बना सकते हैं। और इसको आप फ्राई कर लें। ये भी बहुत आसान है। जो आपको तरीका आसान लगे वो आप फॉलो कर लें। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।